इस अभ्यास को यहीं रोको। मैं औषधि लेकर आता हूं और इस तलवार से विष को हटाता हूं। आप भयभीत प्रतीत हो रहे हैं। आपको ये भय है कहीं आपका ये शिष्य आपको पराजित कर विजयी ना हो जाए। तुम्हारी तलवार विषैली है। मैत्री अभ्यास में इस घात का क्या अर्थ है? क्या अंतर पड़ता है गुरुवर? और वैसे भी मैं आपको आहत कहां कर पाता हूं। आइए करिए प्रहार। इस अभ्यास को यहीं रोको। मैं औषधि लेकर आता हूं और इस तलवार से विष को हटाता हूं। आप भयभीत प्रतीत हो रहे हैं। आपको ये भय है कहीं आपका ये शिष्य आपको पराजित कर विजयी ना हो जाए। आइए करिए प्रहार। हार मान लो रावण। गुरुवर, मैं आप ही का शिष्य हूं और रावण पराजय कदापि स्वीकार नहीं करता। हाँ? इतने तुच्छ कार्य के लिए मैं महादेव के दिए शस्त्र से युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा हुआ गुरुदेव, आपने स्वयं ही द्वंद्व युद्ध रोक दिया, क्योंकि चंद्रहास से आप पर प्रहार करना धर्म है या अधर्म, ये मैं समझ ही नहीं पा रहा। अब तो शुक्र ग्रह अवश्य ही मेरे अधीन होगा। क्षमा करें पिताश्री, मैंने आपके रचय नियति में आपके द्वारा निश्चित परीक्षाओं में हस्तक्षेप किया। मैंने मुझे क्षमा। नहीं पुत्र, तुम्हारी मंशा शुभ थी, यही तो महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ होने के सिवाय और कुछ आता ही क्या है मुझे। उचित कहा, हम तो ये भूल ही गए कि गणेश तो केवल सर्वश्रेष्ठ ही बन सकता है कि नहीं? है ना नंदी? और देवी पार्वती, तभी तो हमारा गणेश इस संपूर्ण संसार में शुभता का प्रतीक है। जाओ मेरे सर्वश्रेष्ठ पुत्र, हम सबके प्यारे गणेश, जाओ पुत्र, अपने तन को, अपने मन को तनिक विश्राम दो। किंतु मुझे निद्रा नहीं आ रही। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है गणेश? बालपन को स्मरण करो, अपनी माता की लोरी सुनते थे ना, तो अब अपने पिता को अवसर नहीं दोगे? दोगे? आ जाओ।
प्राणों से प्यारे गणेश मेरे, ना व्यर्थ कोई चिंता करो तुम हो सभी के हित करने वाले, ना कोई ग्लानि चित्त में धरो तुम। त्रिभुवन में न कोई तेरे जैसा, विश्वास मेरा पुत्र करो तुम। हो चिंतामणि तुमसे अमंगल कैसे हो सकता। तुम हो दयालु करुणा के सिंधु, तुमसे अनिष्ट हो ही न सकता। हो गौरी शंकर के पुत्र तुम, सत्य के सदा ही हो मित्र तुम शुभ हो शुभ के प्रतीक हो कभी, तुमसे अशुभ ना होगा बताओ। प्रिय पुत्र मेरे गणेश आओ, मैं थपकी देकर तुम्हें सुलाऊं। हे गौरी नंदन हे लाडले, मैं गा कर के लोरी तुम्हें सुनाऊं। स्नेह भरे स्पर्शों से तुम्हारे, तन की मैं सारी थकन मिटाऊं। क्षमा करें गुरुवर, किंतु आपको बंदी बनाने के लिए आपको विष देना अति आवश्यक था। किंतु आपके पास तो संजीवनी विद्या है, आपकी मृत्यु असंभव है। बंदी? हाँ गुरुवर। पितामह पुलत्स्य ने कई गणनाएं की, कई भविष्यवाणियां की, किंतु मुझे उन पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं। किंतु मैं फिर भी अब से काल को अपने नियंत्रण में रखूंगा। गुरुवर, मेरे पुत्र की जन्म पत्री में सारे ग्रह नक्षत्र उच्च के होंगे और वे वहीं रहेंगे जहां मैं चाहूंगा। मेरे कुल का एक असुर महादेव की भक्ति में अपनी शक्ति खोने को तत्पर हो गया, अपना मस्तक काटने चला गया। शिव को पाने की लालसा में बार बार अपना और अपने कुल का अपमान कराता रहा। तीनों लोकों को जीतने वाला रावण
हम असुरों का गौरव। आज वही असुर देवों के देव एक तपस्वी के चरणों में झुक गया। माते, हमने आपको वचन दिया है, आपके सम्मान की हानि कदापि नहीं होगी। आप आदेश दीजिए। आपकी इच्छा, आपके संकल्प की पूर्ति हमारा धर्म है। क्या था मुझे राहु की, तुम कभी पीछे नहीं हटोगे। जाओ, ले आओ असुर राज रावण को असुर माता के चरणों में, चरणों में, चरणों में। महादेव, असुर माता दिति से अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त रावण की भक्ति के संहार के लिए सज्ज हो जाइए, सज्ज हो जाइए, सज्ज हो जाइए। महादेव, अभी ठीक हो जाएगा ना? स्वस्थ हो जाएगा ना हमारा गणेश? नहीं देवी, ये केवल एक विराम है। गणेश के तन और मन को मिला विश्राम है। परंतु हमारे गणेश को विषाद से बाहर निकालने के लिए हमें उसके सत्य को जानना अति आवश्यक है। उसके लिए एक वस्तु लुप्त है, वो मिलने पर ही एकम सत्य और सुंदर शुभ शिव के साथ होंगे। हमें गणेश को शीघ्र स्वस्थ करना होगा देवी, अति शीघ्र। काल को कोई वश में नहीं कर पाया है रावण। गुरुवर, जब तक कोई नहीं कर पाया उसे रावण पूर्ण करेगा। न था कोई, न है इस क्षण जो करे शत्रुओं का मर्दन, है जिसके नाम का अर्थ रुदन। मैं हूं वही काल जय रावण, रावण, रावण।